जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, काणी सेना द्वारा रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ है, तोड़ फोड़ जो हुआ है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ख़ास तौर से इस देश का जो वंचित समाज है, दलित समाज है, उसमें इसकी चर्चा बहुत ही तेज हो गई है। करणी सेना ने जो अपना रुख दिखाया है, वो भाजपा और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के योगी जी के शासन के सह पर किया है। क्योंकि योगी जी आगरा में उस समय थे जिस समय ये घटना घटी, और कोई जो ठोस निर्णय लेना चाहिए एक मुख्यमंत्री के नाते, वो उन्होंने नहीं लिया। बुलडोजर लेकर के करणी सेना जा रहा है, और अब तक बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के ऊपर चलता रहा, इसे देश ही नहीं प्रदेश भी देख रहा था। प्रदेश की घटनाओं को अच्छी तरह से देख रहा था हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के बुलडोजर। यहाँ तक कि देश इनको बुलडोजर बाबा भी कहने लग गया था। रामजी लाल सुमन एक राज्यसभा के सदस्य थे। उनके बयान की चर्चा भी जो राज्यसभा में उन्होंने दिया, वो देश में हो रही है। समाज में भी चिंतन होने लगा है कि हिंदू मुसलमान करके देश पर राज जो किया जा रहा है भाजपा द्वारा, लेकिन देश का भाईचारा पूरी तरह से बिगाड़ा जा रहा है। इस पर देश चिंतित है। मुसलमान यदि सड़क पर एक दिन नमाज पढ़े तो उसे मनाही है, लेकिन हिंदुओं के समस्त त्योहार सड़कों पर ही मनाया जाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसा दो तरह का न्याय कैसे एक शासक कर सकता है? ये कैसा न्याय है भाई? कभी ब्राह्मणवादी मनुवादी इन्होंने मुस्लिम राजाओं को देश छोड़ो का नारा नहीं दिया। जानकार कहते हैं उनसे इनका रोटी बेटी का संबंध था, इसलिए उनको इन्होंने देश छोड़ो अभियान उनके लिए नहीं चलाया। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के लिए रोटी बेटी का संबंध नहीं जोड़ा, बल्कि कुछ सुधारात्मक कार्य इस तरह के करने लग गए जिससे मनुवादियों की जो रोजी रोटी थी उनको खतरे में दिखने लग गई। और इसलिए अंग्रेजों को इन लोगों ने भारत छोड़ो का अभियान चलाया और देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। वहीं दलितों में यह चिंता बहुत तेजी से बढ़ी है कि जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ो का अभियान चल रहा था, देश के आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि मुसलमान आए चाहे अंग्रेज आए, हमारी दशा तो जैसी की तैसी ही है, और आने वाले दिनों में देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी, हमारे लोगों की, इसकी उनको ज़्यादा चिंता थी। करणी सेना ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के भाजपा के वोट का कबाड़ा कर दिया है। और बिहार में कांग्रेस के दलित प्रदेश अध्यक्ष की पदयात्रा को काफ़ी अब बल मिलने लग गया है। आगरा की तोड़फोड़ की घटना बिहार में भी भाजपा को सत्ता से
बेदखल कर सकती है। ये चौतरफा प्रभाव पड़ रहा है। आगरा की घटना जो सुमन जी के साथ हुआ, राज्यसभा के एमपी के साथ, उसकी चर्चा पूरे देश में फैल रही है। कांग्रेस भी दलितों को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनाव के बाद हो सकता है दलित अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। विचार कर सकती है, हम कह रहे हैं विचार होने लग गया है कि दलितों में विश्वास कैसे पैदा हो। भाजपा ने आय से ज्यादा संपत्ति का डर दिखाकर बसपा के हाथ पैर बांध दिया है। इसलिए अब दलित भी कांग्रेस की तरफ जाने के लिए तथा संविधान पर मंडराते खतरों से सावधान होकर तथा अपना रुख कांग्रेस की ओर बढ़ा सकते हैं। जो सपना देख रहे हैं सपा बसपा के लोग, इस तरह से दलितों के पढ़े लिखे लोग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की तरह से आदरणीय बहन मायावती जी ने जीवन नहीं जिया है। मान्यवर कांशीराम की तरह से बहन मायावती ने जिंदगी नहीं जिया है। ये आय से ज्यादा संपत्ति बटोरने में लपट गई और आज भी दलितों की झोपड़ियां जस की तस बनी हुई है। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीनी ताकत बढ़ा सकती है। और मैंने पहले ही कहा, हो सकता है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी दलित के बेटे को बनाया जाए। ऐसी चर्चा ही नहीं, ऐसी खोज होने लग गई है बहुत तेजी के साथ। कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज में अब सोच विचार काफी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दलित और अल्पसंख्यकों पर भाजपा की तरह से हमले हुए हैं और सपा के तरफ से भी कोई आंदोलन नहीं चला है, बसपा की तरफ से भी कोई आंदोलन नहीं चला है। मान्यवर कांशीराम हमेशा आंदोलन चलाते रहे हैं, लेकिन बसपा की तरफ से कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। अगर आरएसएस की और भाजपा की चिंता काफी बढ़ गई है। मोदी योगी की विदाई आगामी दिनों में अब आसान होने लग गई है। कई तरह से बुलडोजर को लेकर के, दलित पिछड़ों पर घटनाओं को लेकर के, और दो तरह का निर्णय, दो तरह का न्याय व्यवस्था लेकर के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जिस तरह के फैसले दे रहे हैं उसको लेकर के, देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, देश में शिक्षा निजीकरण में सौंपे जाने को लेकर के, आम व्यक्ति के हाथ से जो किताब और कलम हमारे बच्चों के छीना जा रहा है उसको लेकर के, पढ़ लिख करके नौकरी मांगने पर लाठियां और कांवड़ ढोने पर फूल वर्षा, वो भी सड़कों पर, वहाँ प्रतिबंध नहीं, इन सब को लेकर के देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक में चिंताएं बढ़ने लग गई हैं और यही चिंता भाजपा के विदाई का कारण बन सकता है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।